अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री हीडी जेम विजन मैट्रिक क्लास नंबर 9 में आप सबको खुशामदीद। ये क्लास रेंडर के ऊपर है। मैं इस क्लास के अंदर आपको सिखाऊंगा जूलरीज को रेंडर किस तरह किया जाता है, और ये क्लास फाइनल पार्ट है बिगिनर सीरीज़ की। इसके बाद आप लोग जूलरीज बनाना स्टार्ट कर दें। मेरी आप पूरी सीरीज़ देखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 9। उसमें मैंने हर बेसिक टूल्स, इंटीग्रेशन, कर्व वगैरह के बारे में बताया है, और आप उन सब पार्ट्स को देख के, और ये आखिरी पार्ट जो कि ज्वेलरी रेंडरिंग पे होता है, कोई सी भी मॉडल का आखिरी पार्ट होता है वो रेंडर पे होता है, क्योंकि जितना अच्छा रेंडर होगा उतना अच्छा आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्नैप्स ऑन कर देता हूँ। मैंने एक अंगूठी बनाई थी इस प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है ना। ये अंगूठी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है पत्ते वाली, ठीक है ना, फैंसी, ठीक है ना। इस अंगूठी के बनाने का प्रोसेस और टाइम लैप्स मैं आगे रिलीज़ करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेंडर, तो हम इस अंगूठी को रेंडर करेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से, ठीक है ना। रेंडर के लिए सबसे पहले आपका पूरा मॉडल तैयार हो गया, ठीक है ना। अगर आपने नगीने लगाए हैं तो आप मेक श्योर कि आप अपने जेम कटर से नगीनों को आप यहाँ पे होल्स बना लें, ठीक है ना। जो मैंने अपने पिछली क्लास में जेम कटर के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। इससे ये होता है कि जब रेंडर पे जब है ना लाइट पास होगी ना, रे वगैरह, तो वो रियलिस्टिक तरीके से है ना जेम स्टोन्स को रेंडर करेगा, क्योंकि रेंडर में ना लाइट्स इस्तेमाल होती हैं, और इन नगीनों पे लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर अंदर जाके बाईपास करती हैं, तो इससे खूबसूरत सा एक जेम्स का एक शेप आ जाता है। लेकिन अगर आप होल ही नहीं करेंगे तो वो लाइट पास नहीं करेगी और वो जेम स्टोन्स आपके डल लगेंगे। तो आप मेक श्योर कि है ना आप ये जेम कटर से ये होल्स बना लें, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन होगी और आपका ज्वेलरी मॉडल होगा, ठीक है ना। रेंडर पे क्लिक करें, ठीक है ना। रेंडर के ये सारे तमाम अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। और ये सबसे जो बेसिक जो रेंडर होती है ज्वेलरीज की, वो वी रे स्टाइल्स के अंदर होती है, ठीक है ना। ये मज़ीद आगे की एडवांस रेंडर के तरीके हैं जिनमें से मैं कभी कभी कुछ कुछ यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मेरा 90% रेंडर का काम इस ऑप्शन से होता है, वी रे स्टाइल्स के अंदर। इस वी रे स्टाइल्स को क्लिक करें रेंडर के अंदर जाने के बाद, ठीक है ना। जब आप क्लिक कर देंगे तो रेंडर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब रेंडर करने के लिए आपको हर मटेरियल जो है आपका, जैसे ये ग्रीन मटेरियल है, मेटल मटेरियल, इन सबको आप रेंडर मटेरियल असाइन करना पड़ेगा। ये जेम स्टोन्स हो गए और ये येलो पर्पल कलर की प्रोंग्स हो गए, ठीक है ना। तो मटेरियल्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इन कलर को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे ना तो ये इन पे कलर पे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि इसी कलर का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, तो आप राइट क्लिक कर लें, ठीक है ना। राइट क्लिक इस पर कर लें, या राइट क्लिक आप जेम स्टोन के कलर पे कर लें। तो यहाँ पे जिन जिन मटेरियल पे ये कलर दिया हुआ होगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम ज्वेलरी के कलर को जो कि ग्रीन है उसे हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग मेटल आ जाते हैं, वाइट गोल्ड, सिल्वर, रोज़ गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रीन गोल्ड, अल्टरनेटिव मेटल। और हमें करना है इस अंगूठी को गोल्ड में, ठीक है ना। तो हम इस गोल्ड पे क्लिक करेंगे और अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है ना गोल्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। 18 कैरेट, 22 कैरेट, 30 कैरेट। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये खूबसूरत लगता है ज़्यादातर, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप अपनी रिफ्लेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, फोर्स रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे भी मैं नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही रखता हूँ, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, राइट क्लिक करके। और अब आपको इसे गोल्ड का मटेरियल असाइन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बस ये सेलेक्टेड हुआ है मैच, और यहाँ पे ग्रीन एरो को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला हमने सेलेक्ट किया हुआ है गोल्ड को, और हमने ग्रीन एरो को आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये ग्रीन का जो जो मटेरियल, जो जो आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अंगूठी आपकी गोल्ड कलर पे असाइन हो गया है। अब फाइनल रिजल्ट आपको रेंडर पर नज़र आएगा, ठीक है ना। अब जेम स्टोन को हमें देना, राइट क्लिक करें और ये जेम स्टोन्स आपके सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। जेम स्टोन्स में जाएंगे, ये अलग अलग यहाँ पे बार्स दी हुई हैं, मेटल की, जेम स्टोन्स की, आपके रियल मटेरियल्स की, पल मटेरियल्स की, सॉरी, और
ये प्लेन मटेरियल्स की जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। जेमस्टोन्स पे क्लिक करें और यहाँ पे बहुत सारे जेमस्टोन्स के प्रीसेट्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है ना। डायमंड, ओपाल, एमराल्ड, क्वार्ट्स, रूबी। जो मैं यूज़ करता हूँ ना, वो यूज़ करता हूँ मैं, एक सेकेंड, सेफ़ायर, ठीक है ना। सेफ़ायर के कलर अक्सर बाहर झलकते हैं, ठीक है ना। तो सफ़ायर में से जो है ना, मैं कोई वाइट कलर ढूंढूंगा, सफ़ायर वाइट, ठीक है ना। वाइट कलर पे सेलेक्ट करूँगा और इन ऑप्शन, इनमें भी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मैं इन सब को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आपने सफ़ायर वाइट को क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे ये मैशेज को सेलेक्ट किया हुआ है और आपको इसको ग्रीन एरो दबा के इसे आप मटेरियल असाइन कर देंगे, ठीक है ना। अभी नज़र नहीं आ रहा, बाद में सब एक साथ नज़र आएगा, ठीक है ना। अब रेंडर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं करता हूँ वो इसको एक ज़मीन दे देता हूँ, फर्श रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आपको ज़मीन बनाने के लिए आपको प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेंडर पे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ऐड प्लेन का, क्रिएट ग्राउंड प्लेन का, ठीक है ना। क्रिएट ग्राउंड प्लेन को क्लिक करेंगे तो आपको एक सरफेस दे देगा ग्राउंड प्लेन के। इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट होता है, ठीक है ना। अब इसको आप मटेरियल ग्राउंड का असाइन करेंगे, यहाँ पे चले जाइए आप, कलर ग्राउंड मटेरियल पे। अब अलग अलग तरीके के मटेरियल आते हैं, ब्लैक मिरर, ब्लैक रिफ्लेक्टिव, ब्लू टू वाइट, ग्रे, और आप अपने हिसाब से इन रिफ्लेक्टिव मटेरियल को चेक कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है वाइट रिफ्लेक्टिव ब्लर, ठीक है ना। वाइट रिफ्लेक्टिव ब्लर को सेलेक्ट किया और इस सरफेस को जो हमने ग्राउंड प्लेन यहाँ से हमने ऐड की हुई है, ये सिलेक्टेड है, ठीक है ना। और आपने यहाँ पे ग्रीन एरो दबा दिया इसको असाइन करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से ग्रीन एरो दबा दिया, अब ये असाइन हो गया है, ठीक है ना। अब हमने सब मटेरियल्स को, सब मैशेज को मटेरियल दे दिए हैं। एक चीज़ रह गई है, प्रॉन्ग्स, ठीक है ना। प्रॉन्ग्स को भी हम वही वाइट मटेरियल देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके और सेलेक्ट कीजिए, जो जो मटेरियल पे येलो पर्पल कलर है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉन्ग हमारे ये पर्पल कलर के थे, ठीक है ना। फिर से गोल्ड पे आ जाइए और जो मटेरियल हमने अंगूठी को दिया है आप वही मटेरियल इसे दे दें, ठीक है ना। आप अलग अलग मटेरियल भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो अब आपके पास तमाम मटेरियल असाइन हो गए हैं, ठीक है ना। अब इसे रेंडर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब इसे क्लिक करने से पहले कुछ सेटिंग में देख लूँगा, ठीक है ना। ये रेंडर स्टाइल है, ठीक है ना। इसमें से कुछ फास्ट है और कुछ स्लो है, ठीक है ना। फास्ट है मतलब कि आपका प्रोसेसर वो हैवी नहीं है आपके प्रोसेसर पे, ठीक है ना। स्लो भी, मुझे स्लो ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है ना। स्लो में वो कलर नहीं झलकता है। फॉर्चुनेटली मैट्रिक्स के अंदर जो फास्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। उनमें से मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्टाइल, वो है सेटिन ब्लर, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। आप दूसरे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिन ब्लर मैं यूज़ करता हूँ हर अपनी ज्वेलरी के लिए, ठीक है ना। और कभी कभार ऐसा होता है कि सेटिन ब्लर पे मुझे, है ना, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा होता, तो मैं वाइट रूम स्लो पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। स्लो पे आपकी रेंडर बहुत स्लो होगी लेकिन आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसे भी मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ जब मुझे बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ती है। तो सेटिन ब्लर मैं यूज़ करता हूँ। आप फ्री हैं, आप कोई भी स्टाइल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सेटिन ब्लर यूज़ किया हुआ है, तो सेटिन ब्लर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप किसी और को सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा लोड लेगा। जैसे वाइट रूम को सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे असाइन होने में लोड लेता है, ठीक है ना। मटेरियल पे आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वो खुद ही लोडिंग करके लोड कर लेगा। तो सेटिन ब्लर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेंडर पर्सपेक्टिव व्यू। हम पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर हैं, तो हम देखेंगे पर्सपेक्टिव में वो रेंडर होगा, ठीक है ना। तो हम एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने तमाम मटेरियल को असाइन कर दिए, ठीक है ना। अब सिर्फ हमें रेंडर करना है, ठीक है ना। और रिजोल्यूशन को देख लें कि आपको रिजोल्यूशन कौन सी निकालनी है। मैं इस वीडियो के, है ना, लिए मैं 480 कर रहा हूँ रेजोल्यूशन, ठीक है, लेकिन ये कम होती है, ठीक है ना। आप एटलीस्ट आप जो है ना 1280x960 करें, ठीक है ना, 720 पिक्सल, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं रेंडर पे क्लिक कर, ठीक है ना। यहाँ पर रेंडर पर्सपेक्टिव व्यू पे क्लिक करेंगे और ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ना, ये हमने सेटिंग ब्लर किया हुआ था फास्ट, ठीक है ना, और बिल्कुल ही फास्ट तरीके से ये रेंडर कर रहा है,
ठीक है ना। मैं एक और i5 थर्ड जनरेशन यूज़ करता हूँ, 16 GB रैम। मेरे पास जो स्पीड आ रही है ज़रूरी नहीं आपके पास स्पीड आ रही हो, ठीक है ना। आपके पास फास्ट भी हो सकता है, आपके पास तेज़, आपके पास स्लो भी हो सकता है, जैसा आपका कंप्यूटर हो, ठीक है ना। तो ये हमारी तस्वीर रेंडर हो गई है, ठीक है ना। हमने जो जो मटेरियल असाइन किए हुए थे, ये उसका रिज़ल्ट आउटपुट मिला है हमें, ठीक है ना। हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है ना, हर मटेरियल को, ये उस हिसाब से ये रेंडर करेगा, ठीक है ना। सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव इमेज, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा जेपीजी में और अलग अलग फॉर्मेट में आपको देगा। मैं जेपीजी में यूज़ करता हूँ, और जेपीजी पे आप इसको कोई भी नेम देके आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हो कि मैं गोल्ड नहीं, मैं इसको सिल्वर लिंक बनाऊँ, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको सब मटेरियल असाएंगे, आपको सब मटेरियल फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिल्वर पे चले जाएँ, ठीक है ना। आप अपने मेटल को सेलेक्ट करें, जो कि यहाँ पर राइट क्लिक से, ठीक है ना, राइट क्लिक से आपका ये मेटल सेलेक्ट हो गया, जो जो ग्रीन कलर का मैसेज आपने दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसका असाइन कर दिया, ठीक है ना। अब फिर से रेंडर कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो अब आपका जो मेटल होगा वो सिल्वर पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोंग को हम देना भूल गए सिल्वर कलर, ठीक है ना। प्रोंग को फटाफट ये दे देते हैं राइट क्लिक करके, और यही मटेरियल हम असाइन कर देते हैं, और ये डन, और ये हमने रेंडर कर दिया, ठीक है ना। और ये आपके पास वही अंगूठी रेंडर करके सामने आ गई, जो कि आपने जिसको गोल्ड कलर दिया था। और ये थोड़ा टाइम लेगी, और ये आपके पास सेव हो, जब तक ये बॉक्सेस ख़त्म ना हो आप इसे सेव ना करना, ठीक है ना, वरना इनकम्प्लीट रेंडर हो जाएगी। सेव इमेज करें, और यहाँ पे हमने 1 किया हुआ था सेव, और ये 2 करते हैं इसको, या कोई भी नाम आपको देना हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। जेम विजन मैट्रिक्स की फाइनल क्लास 9 ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। आप मेरी इस क्लास से अब बेसिक ज्वेलरीज बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे तो नहीं, खैर फेसबुक वगैरह पे भी मैं हूँ, और ना यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आगे अब टाइम लैप्स भी लेके आ रहा हूँ ज्वेलरीज के, ठीक है ना। और बीच बीच में से मैं वॉइस ओवर वाली क्लासेस भी लेके आऊँगा ज्वेलरीज के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।